नई सुबह, नया आगाज। नई सरकार ने जमीनी सोच छत्तीसगढ़ की 4 चिन्हारी नरवा, गरुवा, घुरवा और बारी को बचाकर आर्थिक गतिविधि के माध्यम से रोजगार सृजन की क्रांतिकारी अवधारणा के साथ लिया संकल्प। गढ़ बोनवा छत्तीसगढ़, गढ़ बोनवा रायगढ़, रोजगार मिलिस गाँव बढ़िस बढ़िस रायगढ़। नरवा गरवा घुरवायो बारी, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, ये ला बचा के संगवारी, महिला उत्थान की तैयारी। नरवाला बांध बादू फसल पाबो, गौठान में होगे सुविधा। कंपोस्ट बनत है, बारी झूमत है, पलायन के नहीं है दुविधा। गढ़ बोनवा छत्तीसगढ़, गढ़ बोनवा रायगढ़, रोजगार मिलिस गाँव बढ़िस बढ़िस रायगढ़। गढ़ बोनवा छत्तीसगढ़, गढ़ बोनवा रायगढ़, रोजगार मिलिस गाँव बढ़िस बढ़िस रायगढ़। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी और माननीय श्री टी.एस. सिंहदेव जी, मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ के सपनों को पूरा करने के लिए संकल्पित रायगढ़ जिले में माननीय उमेश पटेल जी, मंत्री उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़ के नेतृत्व में ये अनूठी पहल रायगढ़ जिले में आकार ले रही है। छत्तीसगढ़ की 4 चिन्हारी नरवा, गरुवा, घुरवा और बारी, ये ला बचाना है संगवारी के संकल्प के साथ जिलाधीश श्री यशवंत कुमार जी के मार्गदर्शन में योजना बनाकर क्रियान्वयन का परिणाम है कि मैदानी स्तर पर कुशल प्रबंधन से जिला पंचायत रायगढ़ द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने नई सरकार का संकल्प साकार हो रहा है। नरवा, गरुवा, घुरवा और बारी के हो रहे कायाकल्प से लोगों में जोश के साथ नई उम्मीद दिखती है। रायगढ़ जिले में इस योजना से गांव की दशा और दिशा ही बदल रही है। नरवा कार्यक्रम अंतर्गत जिले में जीआईएस मैपिंग के आधार पर 13 नाले चिन्हांकित किए गए हैं, जिससे 122 ग्राम पंचायत लाभान्वित होंगे। जल और मृदा संरक्षण हेतु 6,692 स्ट्रक्चर चिन्हांकित कर प्रत्येक ग्राम में कम से कम एक जल स्रोत नरवा यानी नाले का पुनरुद्धार किया जा रहा है। जल संचयन और संवर्धन से भविष्य में भूगर्भ जल स्तर में वृद्धि होगी, जिससे हैंडपंप और बोर में जल स्तर बना रहेगा। नरवा पुनरुद्धार से 2 फसली रकबे में वृद्धि होगी, जिससे रोजगार और आय का सृजन होगा। नरवा, गरुवा, घुरवा और बारी कार्यक्रम के तहत प्रथम चरण में रायगढ़ जिले में चिन्हांकित 103 गौठानों में कुल पशु संख्या 48,694 और आरक्षित क्षेत्रफल 309 एकड़ है, जिसमें से प्रत्येक जनपद पंचायत में एक मॉडल गौठान विकसित किया जा रहा है। इस प्रकार से 9 विकास खंडों में 9 मॉडल गौठान बनाए गए हैं। जिले के सभी गांवों में 3 एकड़ भूमि गौठान और 2 एकड़ घास भूमि का चिन्हांकन चारागाह के लिए किया गया है। प्रति गौठान प्रतिदिन के हिसाब से 5.5 क्विंटल सूखा चारा, पेयजल और छाया पर केंद्रित कार्यों का चयन किया गया है। चारागाह की भूमि पर पेड़ भी लगाया जा सकेगा, जिससे समूह को प्रत्येक 100 पेड़ की देखभाल पर महात्मा गांधी नरेगा मद से मजदूरी दी जा सकेगी। एक तरफ पशुधन का संरक्षण, संवर्धन और विकास से सहायक व्यवसाय डेयरी फले फूलेगा, वहीं किसानों की आय बढ़ेगी। भूमि पर हो रहा अतिक्रमण रुकेगा। आदर्श गौठान में सुविधाएं सुनिश्चित करने पर 100% पशुओं की उपस्थिति से चराई पर रोक लगेगी, जिससे प्राकृतिक संसाधनों के उचित प्रबंधन को बल मिलेगा। हमारे गांव में जब ये गौठान के निर्माण नहीं हो रही, तब जितकी मवेशी मन जाके जितकी किसान भाई मन के हमारे फसल मन ला चर के नुकसान कर दें, बर्बाद कर दें। किसान भाई मन ओकर चलते फसल उगा नहीं सकत रहिन। जब से गौठान बने हैं, गांव के सारा मवेशी यहाँ दिन भर आके रहते हैं, खाते हैं। इनकर पानी की व्यवस्था है, उनकर पर चारा की व्यवस्था है। एकर से हमार किसान भाई मन के फसल सुरक्षित हो गए। किसान भाई मन ला चरवाहा अपन के मवेशी ला स्वयं चराए जावा लागत रहिस, उनकर समय जात रहिस। अब 1-2 ठे चरवाहा ला के गाँव भर के मवेशी ला यहाँ चराते हैं। एकर से किसान भाई मन के हमार समय बचे है। और चरवाहा देखभाल कर रहा है उनका। डेली हमेशा माने 8 बजे लाते हैं और दिन भर यहाँ रखते हैं, खिलाते पिलाते हैं और शाम के घर ले जाते हैं।
प्रथम फेस में 19 कारें लेकर प्रत्येक गौठान में CPT WAT 460 मीटर औसत तथा 3 कोटना चारा के लिए 5 मचान, 300 जानवरों के लिए 450 क्विंटल सूखा चारा प्रति माह व्यवस्था की गई है। पानी के लिए नाला, तालाब, बोर आदि से स्थानीय स्तर पर व्यवस्था की गई है। साथ ही सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापना की कार्रवाई की जा रही है। जिले में 76 गौ सेवकों और 795 चरवाहों को विकासखंड स्तर पर प्रशिक्षण दिया गया है। योजना के तहत पशु शिविर, गौठान परिसर में उपचार, टीकाकरण, बधियाकरण, कृमिनाशक, दवापान और पशु स्वास्थ्य की दिशा में सभी व्यवस्था गौठानों में दी जाती है। साथ ही मवेशियों की उपस्थिति अभिलेखित करना सुनिश्चित किया गया है। संयुक्त प्रबंधकीय कार्य से दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होगी और उत्पादकता के आधार पर भविष्य में चिलिंग प्लांट जैसी परियोजना स्थापित की जा सकेगी। हम लोग यहाँ पशुओं का नियमित जांच करते हैं और डीवर्मिंग भी रेगुलर होता है। इनका हर महीना इसका डीवर्मिंग भी होता है। चरवाहा बताया था हमको इनका कृत्रिम गर्भाधान करने लायक इनका लक्षण दिख रहा है, तो हम लोग तत्काल उसका व्यवस्था करते हैं। कोई का बीजा भी डालते हैं और कोई पशुपालक को कोई हितग्राही बोल दे कि उनका बधियाकरण भी करना था, तो उनका नाम लेकर फिर उनका बधियाकरण उसी दिन कर देते हैं हम लोग। टीकाकरण का जैसे मौसम के साथ जिस मौसम के लिए अलग अलग टीकाकरण होता है इसमें, तो वहाँ से आता है सप्लाई, उसके बाद यहाँ पे रेगुलर रूप से उनका टीकाकरण होता है 100%। जल, जंगल और जमीन के धनी जनजाति और अन्य ग्रामवासी महिलाएं जो वनोपज, मजदूरी और कृषि पर निर्भर हैं, उनके लिए नरवा, गरुआ, घुरवा और बाड़ी योजना सुखद संदेश लेकर आई। गौठान स्तर पर महिला स्व सहायता समूहों को प्रशिक्षण दिया गया, जिससे जिले की महिलाएं गौठान की देखरेख, अपशिष्ट गोबर का संग्रहण, सीमेंट पोल, ईंट आदि का निर्माण कर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं। जिले में महिला सशक्तिकरण का आधार बने घुरवा कार्यक्रम के अंतर्गत 130 महिला समूहों द्वारा 9 आदर्श गौठानों में 90 वर्मी बेड स्थापित कर केंचुआ खाद बनाया जा रहा है। 11,000 से अधिक घुरवा का उन्नयन समूह के माध्यम से किया जा रहा है। समूह भविष्य में केंचुआ खाद विक्रय से अतिरिक्त आमदनी भी अर्जित करेगा। खाद को हम लोग पहले खेत में उपयोग करेंगे, उसके बाद जो बचा रहेगा उसको बेचेंगे, उससे 4 पैसा आएगा तो लाभ मिलेगा। बाड़ी कार्यक्रम अंतर्गत जिले में नवीन बाड़ी विकास हेतु 545 और पुरानी बाड़ियों के पुनरुद्धार हेतु 537 बाड़ियों का चयन किया गया है। जो महिलाएं महुआ, तेंदुपत्ता संग्रहण करने के बाद बेरोजगार हो जाती थी, वे अब अक्षय बाड़ियों में सब्जी उत्पादन कर आत्मनिर्भरता की नई गाथा लिख रही हैं। हम लोग के यहाँ पे गौठान बना है जहाँ पे हम लोग महुआ बीन रहे हैं, जिसमें हम लोग 6,000 का हम लोग को फ़ायदा हुआ था। हम लोग सब्जी उगाए हैं जिसमें हम लोग भिंडी, बैंगन और भी बहुत सारे लौकी वगैरह सब्जी लगाए हैं, जिसको हम लोग बाज़ार में बेच रहे हैं, जिसका जो हम लोग को फ़ायदा हो रहा है। इस प्रकार से नरवा, गरुआ, घुरवा और बारी कार्यक्रम की समस्त गतिविधियों के सुचारू क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों की प्रमुख समस्या पलायन पर रोक लगेगी। नई सोच, नया कलेवर, नए आयाम गढ़ता जिला रायगढ़ गांव में ही कृषि आधारित रोजगार, कंपोस्ट खाद व्यवसाय, फलते फूलते डेयरी व्यवसाय आदि से 12 मासी टिकाऊ रोजगार सृजन की संभावनाओं के साथ सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ता साकार कर रहा है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़।